अनुच्छेद 370 मामले में 2 अगस्त को होगी सुनवाई। शाह फैसल और शहला रशीद ने वापस लिया नाम। सभी पक्षों को 27 जुलाई तक पक्ष रखने की मोहलत। जम्मू से बहाल हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा। 9वां जत्था कश्मीर के लिए किया गया रवाना। यात्रा बहाल होने पर शिव भक्तों में दिखी राहत। चिनाब के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। वहीं पर सिताराल गांव में के लोगों में दहशत का माहौल। जमीनें दोबारा बहने का सता रहा डर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी। वहीं पर आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शहला रशीद ने इस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं पर आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शहला रशीद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ अपनी याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने को लेकर अनुरोध किया था। और वहीं पर शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के रूप में उनके नाम हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और वहीं पर इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई अब तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें और उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 2 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र के नए हल्फनामे पर विचार करने से भी इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता का दौर है और 3 दशकों की उथल पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है और जम्मू कश्मीर में लगातार प्रगति हो रही है। जम्मू से आज आखिरकार 5 दिनों के बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा का 9वां जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में हाईवे के बारिशों में बहने के कारण यात्रा को जम्मू से रोक दिया गया था। हालांकि मौसम में कुछ हद तक सुधार होने के बाद कश्मीर के बालटाल और पहलगाम स्थित आधार शिविरों से शिव भक्तों को पवित्र गुफा की ओर भेजा जा रहा है। जम्मू में आज भगवती नगर स्थित आधार शिविर में हजारों श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना किया गया। कितनी खुशी, कितना उत्साह। हमें इतनी खुशी है कि हम फूला नहीं समा रहे हैं। हम 3 तारीख से इस जम्मू में आए हुए हैं बर्फानी बाबा के दर्शन करते। उसके बाद आज कितनी खुशी हुई है कि हम अपने फूला न समाए और आज हमारे तीर्थ यात्री 20,000 के करीब रास्ता जाम होने के बाद खुले हैं और हम धूमधाम से बर्फानी बाबा के यहाँ जा रहे हैं। बोले बर्फानी बाबा की। मैं अपने देश की हर सुरक्षा के लिए उनसे मांगेंगे हर नागरिक यहाँ का हिंदुत्व बने और हिंदू राष्ट्र बने। ये मेरी संकल्प है और मैं इसी के लिए जा रहा हूँ। हर हर महादेव। यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा में, 5वें दिन जा रहे हैं। बहुत उत्साह से भरा मन आज हुआ है अपना कि हमने आज जाना है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। आज रास्ता निकल जाना है। कई दिनों से पिछले 4 दिनों से फंसे हुए हैं क्योंकि रामबन में पुल टूट चुका था। इस कारण थोड़ा उदास सा हो गया था मन की कितना टाइम लगेगा, पर खुशी थी कि हमने जाना ही जाना, चाहे जितना टाइम लग जाए हमें यहाँ पे निकल। जो भोले के पास जाना चाहते वो जो मर्जी हो जाए, पर दर्शन करके ही जाना चाहिए सबको। मैं स्वाति, मैं दिल्ली से आई हूँ। हम 12 लोगों की टीम थी।
कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन एक विश्वास था कि महादेव से मिलने जाना है। आज तक रुक रहे हैं और रुकना होगा तो भी रुकेंगे। ईश्वर करे सबको अच्छे से दर्शन हो, सब अपने घर अच्छे से पहुंचे और जो मांगे उसको वो मिल जाए। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। उम्मीद थी कि शायद रुक जाए, लेकिन रुकना कोई बात नहीं, रुकना जिंदगी का नियम है, लेकिन फिर आगे बढ़ना यही तो सब कुछ सिखाता है। अगर आपको वेट भी करना पड़े और आप में अंदर विश्वास है कि आपको वहाँ पहुँचना है, कहीं भी पहुँचना हो, बस विश्वास बनाए रखिए और चलते रहिए। हम बहुत उत्साह है, 4 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। अगर और रुकना पड़ता, 10 दिन रुकना पड़ता, तब भी हम यात्रा करके जाते। भोले बाबा की बहुत अपार कृपा है हम सब पर। देश में खुशियाँ, उत्साह और बहुत लोगों में मेल मिलाप, प्यार है, सद्भावना है। हिंदू सिख मुस्लिम एकता है पंजाब में और सब जगह पर। इस देश में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों में बहुत सद्भावना बनी हुई है, लोगों में बहुत प्रेम बना हुआ है और ये हिंदू यात्रा चल रही है। इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम सब लोग जा रहे हैं, बहुत उत्साह से जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारे परिवार के सारे फैमिलियां आई हुई हैं और हम सब देर तक रुकना पड़ता तब भी रुकते, मगर बहुत उत्साह से जा रहे हैं। बोलो बम बम, बम बम, बम बम। दरिया चिनाब के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी में जम्मू की तहसील जोड़िया के गांव सीतेराल के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ग्रामीणों को दरिया चिनाब के जलस्तर बढ़ने से अपनी जमीनों और मकानों के बह जाने का डर सता रहा है। उनके मुताबिक इससे पहले भी बाढ़ में उनकी सैकड़ों कनाल जमीन बह गई थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का आरोप है कि जब वो अपनी इस समस्या को लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग से संपर्क करते हैं तो अधिकारी फंड ना होने के साथ उनको ये बहाना देकर टाल दिया जाता है। कोई कम है, मेरे 2 बच्चे ने ते मेरे घर वाले बाहर ने, आखदे उन्हें बुलाओ, जे उन्हें बुलाई लगा कोरोना आई गया, हूँ हाड़ आई गया, रोज सद्दी लैन तो खानी कुत्थों, 2 बच्चे खानी तो नहीं करा, तुंदा बंदोबस्त करना राती का बंदोबस्त तुस करी ओड़गे तो बाकी बच्चे लिए में कुत्थों खज्जल होना। हूँ मेरा बिल्कुल फ्रंट पर घर है तो कुत्थों जाना मैं बच्चे लिए, राती कुत्थें जाना, दिन कुत्थें जाना, समान भी है, रुट्टी भी खानी बच्चे जेर तो स्याने बच्चे तो चलो कुदा टाइम पास हो जाता, जिंदे बच्चे निक्के निक्के उन्हें कुत्थें जाना करिए। मेरे वास्ते तो बड़ी मुश्किल है। मैडम होर आखा एल्लै तुसीं करी उन्हें शिफ्ट, एल्लै शिफ्ट करी ओड़गे, सवेरे तुसें मिगी पुच्छना नहीं। मैं पुच्छा मैडम जी रुट्टी कुत्थां आनी, आखो ओह्दा बंदोबस्त है नहीं, जे रुट्टी का बंदोबस्त नहीं है, मेरे समाना बंदोबस्त नहीं, तो मिगी बिच सुट्टी ओड़ो। जे मेरे घर आया हूँ आनी मिगी दिक्खना भी जाना तो फिर सरकार केह् करनी है, जिसलै बोर्ड लैना होंदा सरकार आई जंदी ते इ'यां सरकार है नहीं आंदी। हूँ मेरा घर है लब्भे फ्रंट पर, पहला नंबर मेरा घर है तो मेरा भी बंदोबस्त किश करना चाहिए, मेरा सोचना चाहिए बाहर। नहीं मेरे को उत्थै कोई मेरा कोई यार नौकरी पेशे आह्ला होंदा ना कोई, तो चलो अस भी कोई जगह लैने भावें 2 मरले गै लैंदे, नेईं सरकार ने दित्ती ते नेईं साढ़े कोल जुड़ी तो अस इ'यां खज्जल होए करियै चलो इन्ना ऐहा सहारा ते नेईं इत्थै ग्रेड पाए, दिक्खेआ कि नहीं असें औका गै गौरमेंट ने। सबसे रीज़न मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है इस दरिया ने सारी की सारी बहा के लेकर, जिन लोगों ने दान लगाया था वो भी सारे का सारा दान हमारा चला गया है। देखो जहाँ के जो MP या MLA जो मिनिस्टर बने हुए, एक भी आदमी जहाँ पे अभी तक नहीं आया कि चलो इन लोगों का हाल पूछे क्या हालत है क्या नहीं है। जस्ट तहसीलदार मैडम आई, वो भी 10 मिनट के लिए जहाँ पे आई वो भी चली, उन्होंने भी यही देखा हमारे बस की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले MP जुगू किशोर शर्मा यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हम आपका काम करेंगे, आप ऐसा करो हमारे साथ LG साहब के पास चलो। उसको इतना नहीं मालूम कि सेंटर में सरकार तेरी है, MP तू बना हुआ है, तेरे को ये नहीं पता तेरा फंडिंग कितना है। ये लोगों को कहने की क्या ज़रूरत है कि LG साहब के पास चलो, उसको खुद नहीं मालूम, खुद MP बना होगा, खुद सेंटर से बोल कर पैसा ला सकता है। अब देख लो कि चुनाव दरिया ने कितना लोगों का बुरा हाल कर दिया है। ये जितना भी गांव है, मुझे लगता है आज या कल बारिश होगी, ये सारे का सारा गाँव जो सीतड़े वाला चक्कर के अंदर बंदवाल ये सारा बह जाएगा। तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? नहीं नहीं बोलने के बोल के कम लाओ, आप बोल रहे साढ़े को पैसा नहीं है, फ्लड मैनेजमेंट वाले जुल्ले बोलने साढ़े को पैसा नहीं। इस वेला आते जितने करेट पढ़ने आप बच्चे पढ़ने अगले बच्चे खुंदे रहे दसे भी हर बार यही कम है, 4 साल 5 साल हुई है, कोई कम मतलब एक दवानी का कम नहीं कराया। अभी पूरा वाला घर भी है तो उन्होंने मकान भी रोडना शुरू हुई है। तो जुल्ला बोलो साढ़े को पैसे आज भी सवेरे याद है ब्लड मैनेजमेंट वाले बोला हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, कहाँ से लगाए। अभी इनके पास पैसा नहीं है तो फिर हमने क्या करना, हमें दरिया में फेंक दो, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर। क्या चाहते तो जमीन रही हमारी तो ना ही कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ जाए, कहाँ जाना हमने, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए ठिकाना कहाँ से होगा। जो यहीं तो आया तो जो हमारे माँ बाप छोड़ करके हुए हैं अभी तो नहीं जाना हमें।
लोग इधर ज़मीन भी रह रही है, सब्जी भी रुड़ गई है, मकान भी रुड़ रहे हैं। हमें कोई इधर पूछने वाला ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, कहाँ जाएं? क्या करना चाहते हो? असली गवर्नमेंट सारी मदद करे। अच्छा कोई ग्रेड बन के नहीं आया, कनो को नहीं तो सामने रुड़ा करता है। छड़े भैया दिख रहे तमाशा बनाए दा, अभी इत्थे तो पूछने वाला कोई नहीं। जम्मू में आज ग्रेटर कैलाश के नजदीक पेश आए सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक हेड कांस्टेबल की पहचान वली मोहम्मद पुत्र नूर हुसैन निवासी बाड़ी खड बाड़ी ब्राह्मणा के रूप में की गई है, जो जिला पुलिस लाइन में तैनात था और मौजूदा समय में उसकी ड्यूटी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए लगाई गई थी। ये हादसा तब पेश आया जब वली मोहम्मद अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था और इसी बीच एक मिनी बस वहां से गुजर रही थी। एक मिनी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से ई रिक्शा संचालकों के लिए तय किए गए रूट के आदेश को जल्द लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इसके लिए जिला प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह ने बताया है कि काफी मशक्कत के बाद जम्मू प्रशासन ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने पर राजी हो पाई है, लेकिन अभी तक तय किए गए रूट का आदेश लागू न होने का खामियाजा अन्य ऑटो रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से 1 हफ्ते के भीतर आदेश को लागू करने की मांग की ताकि ऑटो चालक और परेशान ना हो पाए। तो आइडेंटिफाई हुए हैं और ऑर्डर निकल गया है जिन रूट का, वो रूट का अभी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कल भी हमने देखा था हमारे ब्लैक ऑटो वाले भाई शायद किसी तक बात नहीं पहुंची। मैं खास करके ब्लैक ऑटो वाले हमारे भाई और ई रिक्शा वाले जो हमारे भाई हैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट जो हैं उनका ऑर्डर निकल चुका है और ये रूट ब्लैक ऑटो और ई रिक्शा वालों की सहमति से उनके साथ मिल के हमारे प्रधान साहब ने कम से कम इसमें 40 से 45 दिन लगाए हैं। पूरा इन्होंने 4-5 मीटिंगें डीसी मैम से, एडीसी सर से करके ये रूट जो 75 रूट्स की जो लिस्ट निकली है, हम 1 हफ्ते का टाइम और दे रहे हैं सरकार को इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं, क्योंकि ऑर्डर निकला वो 5-6 दिन हो गए, इस वक्त हम जानते हैं कि भोलेनाथ की यात्रा चल रही है, यात्रा के चलते पूरा प्रशासन बिजी है, इसलिए हम 1 हफ्ते का और टाइम दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करके ये जो ई रिक्शा के रूट बने हैं ये ई रिक्शा अपने ही रूटों पे चलें। उच्च दरिया में हर साल आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले कोट पुन्नू और साथ ही साथ आसपास की पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हर साल आने वाली बाढ़ से भारी तबाही आती है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देखता रहता है। ग्रामीणों ने सरकार को इस रवैये पर रोष जताते हुए कहा है कि बार बार उसके समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उच्च दरिया में आने वाला बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर बाढ़ के नियंत्रण को लेकर कदम ना उठाए गए तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक पिछले 5 सालों में वहाँ 1 रुपए का भी काम जो है वो वहाँ पे नहीं किया है। पिछले 3 सालों में हर एक ब्लॉक दिवस में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते आए हैं कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है। 400 करोड़ की डीपीआर जो है वो फ्लड कंट्रोल महकमे ने बना के सिर्फ हमें हर साल वो एडमिनिस्ट्रेशन बता देती है कि हमने 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है सरकार को बना के, लेकिन सरकार उसके लिए कोई पैसा नहीं दे रही है। हम एलजी सरकार को और केंद्रीय माननीय जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं उनको भी आज हम सब लोग ये एक वार्निंग देना चाहते हैं कि हमने बिना कोई कंडीशन के उनकी सपोर्ट की है पिछले 2 इलेक्शनों में, लेकिन अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि पिछले 10 सालों के अंदर कोई अपने हमारे लोगों की और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं आता है।
नेता लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी सिर्फ फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को आश्वासन देने के लिए आते हैं और हमारे लोगों को आश्वासन देके चले जाते हैं। आज इस प्रोटेस्ट का जो हमारा मेन मकसद है, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को आज वार्निंग देने के लिए आए हैं। यहाँ पे मेरे साथ अलग अलग पंचायतों के नुमाइंदे, सरपंचिस, पंचिस, एक्स पंचिस, सरपंचिस और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सारे हमारे साथ हैं। उधमपुर से कावड़ यात्रियों का जत्था आज हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। कावड़ यात्रियों के इस जत्थे को उधमपुर के ददियाल शनि मंदिर से एडिशनल डीसी जोगिंद्र सिंह ने अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस यात्रा में 20 कावड़ शामिल हैं और जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएंगे और श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे। वहीं पर इस यात्रा का आयोजन सामाजिक संस्था कर्म करते चलो द्वारा किया गया है। गंगा मैया की शंकर भगवान की सत्य सनातन धर्म की शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कर्म करते चलो, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और महंत जी का, जिन्होंने इस यात्रा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और फ्लैग ऑफ करने में हमारी मदद की, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कावड़ यात्रा है, ये आज यहाँ से चल के 6 दिनों में हरिद्वार पहुँचेगी। वहाँ पे हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेके ये वापस उधमपुर आएंगे और 16 तारीख को ये हमारा जो आदि शंकराचार्य जी का मंदिर श्रीनगर में है, वहाँ परिसर में ये पहुंचेंगे। ये कांवड़ यात्रा हमने पिछले साल शुरू की थी, जो हरिद्वार से हम गंगा जल लेने के लिए जाते हैं। और पिछली बार हमने देवका में अभिषेक करवाया था महाकालेश्वर मंदिर में। इस बार जो है अपना शंकराचार्य में अभिषेक होगा, तो जो प्राचीन मंदिर है शंकराचार्य श्रीनगर में। तो आज हम हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें कोई 20-25 लोग हम जा रहे हैं। तो शंकराचार्य में भंडारा भी करेंगे, जिस दिन अभिषेक होगा वहाँ पे भंडारा होगा। तो ये सब मतलब कि सबकी कृपा से ये यात्रा चलती है। आज हमारे बीच में एडीसी सर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें अपना अप्रिशिएट किया है कि यात्रा के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी उनकी तरफ से हमें मिली है। मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मादरे मेहरबान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पर इस अवसर पर मादरे मेहरबान के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर भी रोशनी डाली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस मादरे मेहरबान। हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर थे बाबा कौम शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आज उनकी बेगम अकबर जहां जो उनकी धर्मपत्नी थी, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज 23वीं डेथ एनिवर्सरी उधमपुर ही नहीं बल्कि पूरे रियासत के हर कॉर्नर में नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार के लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन कर रहे हैं। तो मैं आज इस मौका पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ रियासत वासियों से
कि जो बाबा कौम ने जो हमें एक सबक जो दिया है, जो एक नारा दिया था शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उसी परंपरा को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो आपस में जो हिंदू हमारे जो भाईचारा है उसे हमने कायम दायम रखना है। पुंछ के काजी मोहड़ा इलाके में चोरों ने बीती रात एक दुकान में सेंधमारी कर वहां से माल उड़ा लिया। चोरों ने दुकान में रखी हजारों रुपए की नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। दुकानदार सुबह जब मौके पर पहुंचा तो दुकान की हालत देखकर उसके होश फाख्ता हो गए, जिसने कि इस बाबत पुलिस को सूचित कर दिया। मैं सवेरे आए थे, दुकान देखी तो दुकान को ना ताला काप गया, बुकीदा लबा ही नहीं। फिर मैं देखने लगा, अंदर देखा, गला देखा, गले में पैसे ही नहीं थे। रुपया 15,000 वो भी कटी लिए। सिरगटा ने एक कूड़ा सा, अंदर चरी ने 10 डब्बे से वो भी नहीं है, एक दो है छोड़े ने सिरगटा, 2 कूड़े वो भी चुकी हट के अंदर था। वो उन्होंने सिरगटा में छिकिया तो पखा भी ऑन करके तो बैठे रहे, ठंडा ठंडा पी गया। वाह, सवेरे पुलिस वाले ऐसा नहीं किया, मैं तो वो आया, सचो आया, मुड़ गया, वो भी चले गया। ट्रांसपोर्ट नगर की खस्ता हालत को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और ट्रांसपोर्टरों ने आज जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मनजीत सिंह ने सरकार और जम्मू नगर निगम पर ट्रांसपोर्ट नगर की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और सरकार द्वारा जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट नगर की बराबर अनदेखी की जा रही है, जिससे कि ट्रांसपोर्टरों में भारी रोष है। उन्होंने एलजी प्रशासन से प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले ट्रांसपोर्टरों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है और ट्रांसपोर्ट नगर की सुध लेने का आह्वान किया है। और धरना का मकसद ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है नरवाल का, ये म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आता है और ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कमेटी को हम जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर में अगर आप आके देखो तो मुझे लगता है ये स्मार्ट नहीं, ये डर्ट सिटी है। सबसे ज़्यादा गंद यहाँ है, प्रदूषण यहाँ है। ये किस तरीके से मैकेनिक ड्राइवर यहाँ रहते हैं, मैं समझता हूँ ये इन्हीं कीमत है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलातें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट किसी वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, हर आदमी ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ता था, लेकिन आज ट्रांसपोर्टर ये पेशा छोड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों की मुश्किलातें डे बाय डे बढ़ रही हैं। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। नेशनल हाईवे 10-10 दिन बंद रहता है, इनको जो है रोक दिया जाता है। हफ्ता हफ्ता इनकी गाड़ियां रुकी रहती हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई खाने की सुविधा नहीं। ड्राइवर कंडक्टरों को हरास किया जाता है, तंग किया जाता है। तो आज हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दें। म्युनिसिपल कमेटी को बोलेंगे कि जब आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो ट्रांसपोर्ट नगर भी स्मार्ट सिटी में आता है, इसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया। अखनूर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर पदों के उम्मीदवारों ने सरकार पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में सरकार ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर में मेडिकल ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए उन्होंने आवेदन किया और इसके लिए परीक्षा की थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद सरकार अभी तक इसकी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। सरकार लिस्ट जारी ना कर पाए और इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नवंबर 2021 को मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्टें एडवर्टाइज हुई ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। उसके बाद 1 साल बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। उस इंटरव्यू होने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी पेंडिंग है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की, 15
काफ़ी ग्रीवियंसेस भी डाली, बट हमारा रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रखा गया, उसको निकाला नहीं गया। कॉलेज के अंदर बड़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, बड़ी सारी कमियां थी। उस जो ऑलरेडी आयुष डिस्पेंसरीज में लोग काम कर रहे हैं उनको ही बार बार वहाँ रखा जाता है। हमें हमारी लिस्ट निकाल के एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता था, पर ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं, बार बार हमारी लिस्ट को जो है वो डिले कर रहे हैं। इसके रिलेटेड जब हम ये सारा मैटर हमने मीडिया में डाला तो उसके बाद इन्होंने नया एक हमको ग्रेडियंस का हमको एक ऑर्डर आता है, आंसर आता है उसके कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। मतलब जो 2021 में जो जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी पोस्ट एडवर्टाइज हुई वो क्राइटेरिया ये चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।